घर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, कोई भी कारवान बन जाता है, वही है साथ का परिणाम, वह राक्षस बन जाता है। रावण के जीवन की यही कथा है। उतना बड़ा विद्वान तपस्वी सब कुछ होते हुए वह विवेक नहीं प्राप्त कर सका। और देखिए उसी रावण का छोटा भाई विभीषण जी को हनुमान जी का संग हुआ। हनुमान जी का संग हुआ तो संग का लाभ उनको मिला। विभीषण जी चूंकि संत पुरुष थे, भक्त थे, साधु पुरुष थे, इसीलिए हनुमान जी की उन्होंने स्तुति की। हनुमान जी की स्तुति की तो भाई जीवन में करना क्या चाहिए? साथ छोड़ें, लेकिन संग जीवन में नहीं छूटे। साथ छोड़े माने विषयी लोगों का साथ छोड़ें, और संग कभी नहीं छूटे। तो संग का माने हुआ यही साधु महापुरुषों का सत्संग नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी कहते हैं कि यही तन कर फल विषय नो भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य देह धारण करने का परिणाम फल विषय भोगना नहीं है। कारण यह है मनुष्य देह में ही मोक्ष का दरवाजा है, साधन का धाम है। मनुष्य शरीर ही संसार सागर से पार होने के लिए दृढ़ मजबूत नौका है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं जिसके कर्णधार मल्लाह संत सदगुरु हैं, और सत्संग है अनुकूल वायु। नदी में उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा प्रवाहित होती है। यदि उत्तर से दक्षिण दिशा में बहने वाली हवा भी साथ दे दे तो बड़ा मजा आ जाता है। इसी तरह से मनुष्य का शरीर दृढ़ नौका है, संत सदगुरु कर्णधार मल्लाह है, सत्संग अनुकूल वायु। ऐसे साज सामानों को पाकर यदि संसार सागर से अपना उद्धार नहीं किया तो जीवन में जो कुछ भी करते हैं। प्रातः काल में आपने सुना था राजा श्वेत ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन अपने पूर्व पाप कर्मों के परिणाम से दंड से छूट नहीं सके। कर्मों का फल उन्हें ऐसा भुगतना पड़ा कि लाश का मांस भक्षण करने के लिए इस मृत्यु भूमि में आना पड़ा था। सज्जनों, तो जीवन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तरह सत्संग अनुकूल वायु है। वायु, सत्संग को अनुकूल वायु का उदाहरण क्यों दिया गया? वायु माने हवा। यदि हमारी आपकी नासिका से हवा बंद हो जाए, हवा बंद होगी तो हवा निकल जाएगी। गाड़ी के चक्के में से हवा निकल जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है। हमारे आपके जीवन में ये जो हवा है, प्राणवायु, ये यदि बंद हो जाए, काम करना बंद कर दे तो हवा निकल जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन सत्संग को भगवान श्री राम हवा कहते हैं, और हमारे परमाराध्य जी कहते थे कि सत्संग मेरी सांस है। सत्संग मेरी सांस, सांस के बिना नहीं रह सकते, सत्संग के बिना कभी नहीं रहें। ऐसी आदत अपने आप में डालने का प्रयास। जो यह मनुष्य का शरीर पाकर सत्संग नहीं किया तो भाई
रावण धर्म कर्म में भी सबसे अगुआ था, धर्म कर्म में भी अगुआ था। लेकिन एक बात, एक शब्द है जात। लोग कहते हैं कि जात में रावण ऊंचा था, ब्राह्मण था तो सबसे ऊंचा था। लेकिन जात का माने क्या होता है, कोई पूछे तो जात का माने ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, अंत्यज नहीं। जात का माने होता है गुण। रावण में दरअसल जात मनुष्य का गुण नहीं था। मानव तेरा गुण बड़ा, मांसन आवे काम। मनुष्य में यदि मनुष्य का गुण नहीं हो तो वह मनुष्य नहीं है। तो जात का मान होता है गुण। याद रखेंगे आप, एक शब्द है। सारे अभी 8 अरब दुनिया में मनुष्यों की आबादी है, तो सबकी एक जात है, वह क्या, तो गुण। तो मनुष्य का गुण है क्या? मनुष्य का गुण है दया, क्षमा, शील, संतोष, सहिष्णुता, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ये मनुष्य के गुण हैं। ये मनुष्य के गुण यदि मनुष्य में नहीं है, क्यों नहीं है? तो एकमात्र सत्संग के अभाव में मनुष्य में मनुष्य का गुण नहीं होता है। तो ऐसे के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अंतिम में क्या कहते हैं? अंतिम बात कहते हैं कि जिस वह आत्महत्यारे की घोर अधोगति को प्राप्त करता है, अर्थात जैसे पानी में डूबकर मरने से, बिजली करंट लगकर मरने से, वृक्ष पर से गिरकर मरने से जो मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। तो जो इन मानवीय जाति को, मानवीय गुणों को धारण नहीं किया जीवन में, अर्थात सत्संग नहीं किया, यह विवेक नहीं प्राप्त किया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज देखिए, कभी कभी माँ अपने बच्चे को बड़ा प्यार से कहती है कि बेटा जा हुआ स्कूल जा, जा पढ़ो, पढ़ो लिखो, तोरा हे देवो, तोरा हेऊ देवो, अच्छा हे गले, अच्छा हे खा ले, हे पी ले, बहुत प्यार से माँ कहती है। लेकिन जब नुनू को खूब प्यार से माँ समझाती है, नुनू हो गया टुनू, नुनू हो गया टुनू, अब बउआ हो गया कौआ, बउआ हो गया कौआ, बात नहीं सुनता है, तो अंतिम में माँ बिगड़ जाती है। तब यह भी कहते हैं कि वज्र खस तो हर देह पर, तो हमर बात कथा नहीं माने मने छे, तो हर देह पर वज्र खस। वज्र क्या? यही मुष्टिका मुक्के की मार पर से ये वज्र गिर गया। ठनका क्या? ठनका मेरा ठुनका, दहिनो गाल में ठुनका, बामो गाल में ठुनका, गाल मुंह रंग गया। तो भगवान श्री राम बड़े प्यार से ऊपर से उपदेश करते हुए अंत में कहते हैं कि देखो, यदि सत्संग नहीं करोगे तो मेरी कथा नहीं सुन सकोगे, मेरी कथा का रहस्य नहीं प्राप्त कर सकोगे, और विवेक नहीं होगा तो क्या होगा? आत्महत्यारे की घोर अधोगति में तुम चले जाओ। इसलिए उससे बचने का क्या उपाय है? तो परमाराम जी की अंतिम वाणी सुन ले हम लोग। संत मता विन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। बस यही एक बात उपाय है, संतों की संतान बने। भगवान की संतान तो हम लोग हैं ही, अब भगवंत की संतान बनते हुए अब संत की संतान यदि बनते हैं तो भाई तब तो शांताकारम को प्राप्त करके इहलोक परलोक के सारे झंझटों से छूट जाते हैं। तो यही काम करना चाहिए, और यही शुभ संकेत के लिए आप लोगों ने जो यह आयोजन किया है,
इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों को ज्ञात ही है कि मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा से मैं आपके बीच आया और गुरुदेव की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से थोड़े दो शब्दों में आप लोगों की सेवा हुई। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, शुभाशीर्वाद करता हूँ। परमानंद के चरणों में सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप सबके सब खूब प्रेम से रहें, स्वस्थ रहें, कभी किसी प्रकार का दुख दर्शन नहीं हो और भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति आप लोगों की होती रहे। यही शुभकामना करते हुए सबों को मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग मुनिवाग साथ आरती में सभी लोग भागीदारी होंगे।